सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। साथियों राम राम। देखिए आप लोगों के नए जिले बन चुके हैं और ज़्यादा भ्रमित हो रहे होंगे, सर हम कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे। अरे कुछ नहीं, आराम से पढ़ेंगे हम लोग। जो नए जिले हैं उनको हम लोग एक तरफ निकालते जाएंगे। अलवर जिले की बात करें तो अलवर जिले से आपका खैरतल तिजारा जिला बना है। उसकी कुछ तहसीलें हैं जो आपके कोटपुतली बहरोड जिले में गई हैं। तो अब हमें ये पढ़ लेना है कि सब अलवर जो मूल रहा है उसमें कौन कौन सी तहसील हैं और उनमें क्या है, सांस्कृतिक क्षेत्र कौन से हैं, आपके प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन से हैं आप लोगों के। ठीक है, आप लोगों के स्थापत्य संबंधित कौन से क्षेत्र अपने आप में अलग हो जाएगा। और यदि कोई इलाका कोटपुतली बहरोड में गया है तो उसको हम लोग चेक कर लेंगे, बाकी अलवर में छोड़ देंगे। मुश्किल 10 मिनट हमें साथियों एक जिले में लगेंगे। कहानी हमारी पड़ी हुई है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको अलग अंदाज में यहाँ तैयार करवा रहा हूँ। वादा करता हूँ कि आपको मजा आ जाएगा। साथियों नए साथी हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल हमारा परिवार का हिस्सा बने। देखिए साथियों, राम लुभाया कमेटी गठन किया गया और उसके आधार पर जिले बने। 19 जिले और 3 संभाग नए बने हैं। ये अलवर जिला है। पहले ये पूरा दृश्य देख रहे हो आप लोग, यहां से लेके यहां तक। अगर ये छोड़ दीजिए कोटपुतली, विराटनगर और पावटा, कोटपुतली, विराटनगर और पावटा, ये जयपुर जिले से ली गई है। कहां से ली गई है? जयपुर जिले से। पहले तो ये क्लियर कीजिए आप लोग कि यहां कोटपुतली, विराट और पावटा ये हैं जयपुर जिले से ली गई है। बाकी अलवर जिले की तहसीलों को, उपखंडों को यहां पे 3 पार्ट में बांट दिया गया। एक वे जो अलवर जिला मूल है, एक वे जो खैरतल तिजारा, पहले साथियों खैरतल था, बाद में नाम खैरतल तिजारा रखा गया। आपको मालूम होगा घोषणा की तब केवल खैरतल था। उसके बाद में कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली जयपुर की तहसील है थी साथियों, और बहरोड अलवर जिले की तहसील थी। यहां पे देखिए आप लोग 5 तहसीलें अलवर जिले से ली गई हैं और 3 तहसीलें साथियों जयपुर से लेके ये नया जिला बना। क्लियर हुई? यहां तक बात करते हैं अलवर जिला। अलवर जिले का मुख्यालय अलवर में रहेगा साथियों, नो डाउट। इसके बाद खैरतल तिजारा नाम है, लेकिन इसका मुख्यालय की बात करेंगे तो मुख्यालय कहां रहेगा ये ध्यान रखें आप लोग। किससे हुआ? अलवर से। मुख्यालय की बात करें, ध्यान रखना मुख्यालय खैरतल रहेगा। मुख्यालय खैरतल रहेगा। लास्ट में एक स्क्रीनशॉट ले ला। मुख्यालय क्या है, क्या रहेगा? खैरतल रहेगा। बात क्लियर? कोटपुतली अलवर और जयपुर से अलग किया गया है, मुख्यालय क्या रहेगा? कोटपुतली। ये ध्यान रखें आप लोग। इनमें अलवर, गोविंदगढ़, रैणी, लक्ष्मणगढ़, मालाखेड़ा, राजगढ़, टैला, रामगढ़, नौगावा, थानागाजी, प्रतापगढ़, कठुम्बर ये अलवर जिले में तहसीलें रहेंगी। इसके अलावा तिजारा, किशनगढ़बास, खैरतल, कोटकासिम, हरसोली, टपुगड़ा और मुंडावर ये किस में आ गए भाई? खैरतल तिजारा जिले में आ गए। और यहां देखेंगे हम लोग कि बहरोड, बानसूर, नीमराणा और मांडर, नारायणपुर ये अलवर जिले से ली गई हैं। बाकी कोटपुतली, विराटनगर और पावटा। सवाल बन जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये जो जिले हैं, ये जिले कौन से इलाके से अलग किए गए हैं और कौन सी, ऐसा पूछ सकता है आप लोगों से कौन कौन सी तहसीलें। सवाल बनते हैं करंट में। अब देखेंगे आप लोग क्या क्या है। पहले हम अलवर की बात करते हैं साथियों। अलवर में कठुम्बर पड़ता है। क्या पड़ता है? कठुम्बर। कठुम्बर में दोढ़ागढ़ देवी का मंदिर है, तो दोढ़ागढ़ देवी का मंदिर अलवर में रह गया। जो अलवर में रह गया उसे यहां लिखेंगे, बाकी इनमें चले गए उन्हें वहां रखेंगे, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है साथियों। कठुम्बर में दोढ़ागढ़ देवी। प्रतापगढ़ में मुझे ऐसी कोई विशेष जगह दिखाई नहीं दे रही जो हम लोग पढ़े। थानागाजी। साथियों देखो, नंबर 1 आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो अजबगढ़ का किला, अजबगढ़ किला, ये ध्यान रखें आप लोग, ये यहां है। ठीक है, अजबगढ़ का किला हो गया। उदयनाथ बाबा, एक मंदिर है उदयनाथ बाबा, तो उदयनाथ बाबा यहां गया। ठीक है, नौगावा। नौगावा में आपने पढ़ा हो साथियों, कृषि अनुसंधान केंद्र है। अलवर में पढ़ते थे हम लोग कृषि अनुसंधान केंद्र। क्या भाई? कृषि अनुसंधान केंद्र। तो कृषि अनुसंधान केंद्र कहां गया? नौगावा में। क्लियर हुआ? रामगढ़ में कांटा लगा दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है जो जीके में हम लोग पढ़े। टैला, देखो टैला में नंबर 1 बहानगढ़ का किला। समझ लीजिए कौन सा अलवर में रह रहा है। बहानगढ़ किला। ओके भाई। टैला की छतरी, टैला की छतरी। ओके। नेड़ा की छतरी, नेड़ा की छतरी। तो टैला की छतरी, भानगढ़ किला, नेड़ा की छतरी, और देखिए यहां सिरसा माता का मंदिर। कौन सी माता का? सिरसा माता का मंदिर। तो सिरसा माता का मंदिर टैला में गया, भानगढ़ टैला में गया, टैला की छतरी टैला में गई, नेड़ा की छतरी टैला में गई, और सरिस का अभ्यारण्य भी यहीं जाएगा। ध्यान रखना इस चीज का। अभी कई राजगढ़ में
और सर टैला में एक चीज और लिखेंगे हम लोग, कांकनवाड़ी का किला। टैला में क्या लिखेंगे? कांकनवाड़ी का किला, ऐसे पढ़ना है हमें, कांकनवाड़ी का किला लिखते जाना आप लोग, कांकनवाड़ी का किला। वे कांकनवाड़ी का किला, यहां पे औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिंह को कैद रखा था। वे कांकनवाड़ी का कांकवाड़ी किला अलवर में रह गया, टैला में तहसील में। इसके अलावा नीलकंठ महादेव का मंदिर, नीलकंठ महादेव का मंदिर, तो नीलकंठ महादेव का मंदिर कहां रह गया? टैला में, यानी अलवर में। क्लियर हुआ? अब देखिए साथियों, अलवर में यहीं आप थानागाजी के पास में जाएंगे तो यहां पे ताल वृक्ष है, ताल वृक्ष, ताल वृक्ष अलवर में रह गया। सरिस्का अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य, सरिस्का ए और सरिस्का अभ्यारण्य, ये कहां रह गया? अलवर में रह गया। साथियों पांडुपोल मेला, कौन सा मेला? पांडुपोल मेला, ये अलवर में रह गया। शीलीसेड झील, शीलीसेड झील, ये अलवर रह गया। मूसी महारानी की छतरी, 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 ऐसे क्लियर करेंगे हम लोग। अभी नई किताबें नहीं बन पाएंगी साथियों, ये जल्दीबाजी नहीं करनी है आप लोगों को, पढ़ा वही है, आप तो बस ये अलग करते चलिए कि कौन से जिले में क्या रह गया और उससे अलग जिला बना उसमें क्या रहा। ये हो गया आपको, ताल वृक्ष यहां हो गया, सरिस्का अभ्यारण्य यहां हो गया, पांडुपोल यहां हो गया, सीलीसेड झील यहां हो गया, मूसी महारानी की छतरी यहां हो गई, नीलकंठ महादेव यहां हो गया, काकनवाड़ी किला यहां हो गया, सिरसा माता हो गई, भानगढ़ किला हो गया, टैला की छतरी होगी, नैडा की छतरी होगी, कृषि अनुसंधान केंद्र नौगावानी अलवर में हो गया, अजबगढ़ का किला थानागाजी में हो गया, अलवर मतलब उदयनाथ बाबा अलवर हो गया, धौलागढ़ देवी का मंदिर कठुम्बर में चले गए। कोई दिक्कत? अब देखिए साथियों, जो औद्योगिक क्षेत्र है, या औद्योगिक क्षेत्र इसमें गया या नीमराणा में गया, दो ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम लोग बात करें तिजारा, साथियों तिजारा में आपको पता हो खुशखेड़ा है, तो भिवाड़ी यहां गया इसमें। अब आपके औद्योगिक जोन है, ये भिवाड़ी है। अब देखिए भिवाड़ी से जितने भी संबंधित तथ्य आपके दिमाग में, उन्हें छाप दीजिए। क्या क्या? नंबर एक, सर सबसे प्रदूषित शहर है, सबसे प्रदूषित शहर है, सबसे प्रदूषित शहर है, लिखने की आवश्यकता नहीं है, सबसे प्रदूषित शहर है, सबसे प्रदूषित शहर है, सबसे प्रदूषित शहर है। साथियों भिवाड़ी राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर, लिख दीजिए एक एक करके, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर। सेंट गोबिन, साथियों कांच बनाने की फैक्ट्री वो यहां है। नोटों की शाही बनाने का कारखाना भिवाड़ी में है। पुष्प पारक खुशखेड़ा, पुष्प पारक खुशखेड़ा, खुशखेड़ा पढ़ते हो आप लोग, ये यहां गया। होंडा फैक्ट्री यहां गई। तो जितने भी भिवाड़ी से संबंधित फैक्ट हैं वे कहां जाएंगे साथियों? खैरतल तिजारा। ओके, आते हैं यहां से हम लोग कोटपुतली बहरोड। अब यहां पे अलवर जिले की तहसीलें डाली, उनमें से क्या गया है? कोटपुतली जयपुर से क्या आया है? जयपुर से एक सबसे बड़ी ध्यान रखनी है आपको बात, नंबर एक साथियों, क्रांति में हम लोग पढ़ते हैं कोटपुतली परगना, पढ़ते हैं हम लोग कि जयपुर के महाराजा सवाई, साथियों आप लोगों को मान सिंह सवाई, आप लोगों को राम सिंह द्वितीय 1857 क्रांति में अंग्रेजों का साथ देते हैं, तो अंग्रेजों ने उन्हें क्या दिया आपको मालूम होना चाहिए, कोटपुतली परगना। तो कोटपुतली परगना जयपुर पढ़ते थे, अब कोटपुतली परगना हम यहां पढ़ेंगे। बात क्लियर साथियों? अब देखिए तहसीलें, बहरोड, जिलानी माता का मंदिर, जिलानी माता का मंदिर धर्म परिवर्तन के लिए, देवी रोकने के लिए जानी जाती है। जिलानी माता का मंदिर कहां गया? बहरोड में गया। क्लियर? मतलब कोटपुतली बहरोड में गया। साथियों बानसूर में, बानसूर में एक ही बात ध्यान रखनी है, नीमू चाणा हत्याकांड, 14 मई 1925 को हत्याकांड हुआ, आपको मालूम है साथियों कैप्टन छाजू सिंह ने गोलियां चलाई, तो वे नीमू चाणा हत्याकांड हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, सीता देवी की कहानी पढ़ते हैं, वे आज तक साथियों हम अलवर में पढ़ते जा रहे। अब नीमू चाणा बानसूर गांव का एक तहसील था, सॉरी बानसूर तहसील का एक गांव था, अब वे कहां चले गया? आप कहेंगे साहब कोटपुतली बहरोड में चले गए। चेंजेस समझ में आ रहे होंगे। मांडर में कोई विशेष बात नहीं है साथियों, नारायणपुर कोई विशेष बात नहीं है, कोटपुतली, विराटनगर जो आप लोगों के पता है, आप लोगों को बैराट सभ्यता है साथियों, बैराट सभ्यता, तो बैराट सभ्यता जो हम लोग अलवर में पढ़ते थे, अब सब कहां चले जाएगा? विराटनगर में चले जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा? अब चाहे आप लोगों की बाणगंगा नदी का उद्गम हो, वे कहां चले जाएंगे? विराटनगर। आप लोगों के साथियों यहां कोटपुतली बहरोड में चली जाएगी। चेंजेस में कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब देखिए आप लोग नीमराणा, तीसरा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, साथियों नीमराणा को हम जापान जोन कहते हैं, आपको पता है।
दक्षिणी कोरियाई जोन भी कहते हैं। तो ये वो फैक्ट थे साथियों जहां से आपका सवाल बनता है, और आराम से मुझे नहीं लगता कि अब आप लोग पकड़ गए होंगे बात को। मुझे नहीं लगता कि अब आपको किसी प्रकार की दिक्कत आएगी, 1% दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है आप लोगों को यहाँ पे। ठीक है, जयसम्मन झील है आप लोगों के, विजय मंदिर है, सब यहां आ जाएंगे। ठीक है, जयसम्मन झील है, विजय मंदिर है, तो ये अलवर में रह जाएगा आप लोगों के। जयसम्मन झील, जयसम्मन झील, जयसम्मन झील, आप लोगों के विजय मंदिर। अब बताइए साथियों कहां दिक्कत है। इस तरीके से हम 3 जिलों कवर कर गए भाई। अलवर में क्या रह गया ये, इसके बाद खैरतल तिजारा में क्या गया, और उसके बाद में कोटपुतली बहरोड में क्या गया। अब आपका किसी प्रकार सवाल यहां से कंफ्यूज, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है साथियों। प्लानिंग से पढ़ेंगे, तरीके से पढ़ेंगे हम लोग, और फिर उसे कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। मात्र 10 मिनट में बहुत बड़ी टेंशन आपके खत्म कर दी। आगामी जिला साथियों फिर हम ऐसे पढ़ेंगे। बिल्कुल आप सभी को राम राम नमस्कार। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा परिवार का हिस्सा बनिए साथियों। निश्चित तौर से नया इतिहास हम लोग रचेंगे। धन्यवाद, राम राम साहब।